और अगली खबर शिमला से है, जहां करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में पत्थरों का अनोखा मेला लगता है। प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना कर रही है साकार। वादा किया, वादा निभाया, 15 माह में 5 गारंटियां पूरी। पहली कैबिनेट में ओपीएस को मंजूरी प्रदान कर पहली गारंटी को पूरा किया। 1,36,000 कर्मचारियों की आस हुई पूरी। दूसरी गारंटी को पूरा कर इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने दिए जा रहे 1500 रुपए। लगभग 2,37,000 अन्य महिलाओं की मासिक पेंशन भी 1150 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए की। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत कर तीसरी गारंटी के अंतर्गत ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। चौथी गारंटी के रूप में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। पांचवी गारंटी के रूप में गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। किसानों के लिए देश में पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम और गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करने का निर्णय लिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थर का मेला या खेल कहा जाता है। दीपावली से दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में दो समुदायों के बीच पत्थरों की जमकर बरसात होती है, जिसका नमूना शुक्रवार को भी धामी में देखने को मिला, जहां दोनों तरफ से पत्थरों की जमकर बरसात हुई। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो गया। मेले की शुरुआत राज परिवार के नरसिंह पूजन के साथ होती है। सालों से चली आ रही इस परंपरा में सैकड़ों की संख्या में लोग धामी मैदान में शामिल हुए। मेरा नाम देवेंद्र भारद्वाज है। मेला लगभग 300 वर्ष से शुरू हुआ है। इसका इतिहास मूलतः नरबलि से संबंधित है। नरबलि को रोकने के लिए महारानी जब सती हुई तो उनके निर्देशानुसार मानव रक्त के लिए यह मेला शुरू कर दिया गया। और जो सती स्मारक है, इसके दोनों तरफ के जो दो दल हैं, एक राजा की तरफ से, दूसरा हमारे प्रजा की तरफ से, उनके रक्त से ही भगवती के लिए चढ़ाया जाता है। इसमें कुछ प्रमुख दल हैं जो राजा ने निश्चित किए हैं और उनके द्वारा केवल वही लोग ही उसमें भाग सकते हैं। इस जो पत्थर का एक दूसरे के लिए फेंके जाएंगे और जिससे रक्त निकलेगा और वही भगवती के लिए समर्पित होगा। मेला तो हमारे धामी क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये हमेशा दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तो इसकी कहानी इस तरह है कि जब सदियों प्राचीन काल में जब मानव बलि हुआ करती थी, तो मानव बलि एक उस वक्त भद्रकाली को उसका तिलक लगाया जाता था मानव बलि करके। और वो भद्रकाली को इसलिए लगाया जाता था कि वहाँ पे क्या बोलते, हमारे ये माना जाता था कि धामी क्षेत्र में रक्त लगाने के बाद, तिलक होने करने के बाद कोई आपदा नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, कोई सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह की मान्यता तभी से चली आ रही है। ये तो इसका मेले का आप देख लीजिए, प्राचीन काल से जब मानव बलि होती थी, इसका कोई समय का कोई ज्ञान नहीं है अभी किस समय से था, तो मानव बलि हुआ करती थी उस समय से चला आ रहा है। तो इसमें ऐसा था कि भाई जो हमारे खुंद बनाए गए थे, तो इन खुंदों में आपस में ही खेला जाता था। जो मैंने आपको बताया कि ये खुंद थे, तो उस खुंदों में खेला जाता था। और आज भी वही खुंद जो परमिशन होती है खेलने की, और बाकी जो बाहर से लोग आते हैं उनको ये परमिशन नहीं है कि वो वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करें। जाता है मेला? ये मेला जब ये खुंद आपस में भिड़ते हैं और उसके बाद जब किसी खुंद में से किसी व्यक्ति को खून लग जाता है, उसके बाद हरा झंडा दिखाया जाता है और भद्रकाली को उसका तिलक होता है। उसके बाद मेला खत्म।
और वही आपको बता दें कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के धामी में दीपावली के दूसरे दिन सदियों से चली आ रही पत्थर के खेल की अनोखी परंपरा को पूरे उत्साह और जोश से निभाया गया। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 400 साल पुरानी एक अनोखी परंपरा आज भी मनाई जाती है। दरअसल दिवाली के एक दिन बाद राजधानी शिमला से लगभग 25 किलोमीटर दूर धामी क्षेत्र में पत्थरों का अनोखा मेला आयोजित किया जाता है। इस साल भी इस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले को लेकर एक अनोखी मान्यता जुड़ी हुई है। मेले में दो दल एक दूसरे पर खेल की भावना से जमकर पत्थर बरसाते हैं। पत्थरों की बरसात तब तक बंद नहीं होती है जब तक किसी एक दल के व्यक्ति का रक्त न निकल जाए। फिर उस रक्त से मां भद्रकाली को धामी क्षेत्र में आई आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए रक्त तिलक किया जाता है। ये बहुत प्राचीन है, धार्मिक मेला है। ये कोई 400-500 साल पहले की बात है। ये जो जहाँ खेल का चौरा जहाँ ये मेला किया जाता है पत्थरों का, वहाँ एक भद्रकाली माता का मंदिर है। तो कहा जाता है कि उस वक्त वहाँ नर बलि लगती थी। तो वो जो उस टाइम जो रानी साहिबा थी उनको अच्छा नहीं लगा, तो जिस वक्त उनकी डोली वहाँ से आ रही थी कहीं से, तो उन्होंने वहाँ रुकवाया। उन्होंने कहा कि ये अच्छी प्रथा नहीं है, तो इसको आज के बाद नहीं ये नर बलि लगेगी। तो आज के दिन जो है लोग यहाँ ऊंचे पत्थर मारेंगे एक दूसरे को। वो उसके 5-6 क्लैन्स हैं, जैसे जमोगी, दघोई, कटोई, इधर कटेड़ू, और जो इधर से वो राजा साहब की साइड से इधर से चलेंगे वो कटेड़ू दूसरे, जमोगी दूसरी साइड में अपोजिट साइड दक्षिण साइड को होंगे, और ये उत्तर साइड को ये जो यहाँ से जाएंगे दरबार साइड से। एक रानी थी हमारे, जो जब सती प्रथा होती थी, तो सती प्रथा के टाइम की बात है, जब राजा साहब स्वर्गवास हुए और रानी सती होने जा रही थी, तो उसको ये जो प्रथा चली आ रही थी उसको ये पसंद नहीं थी, क्योंकि इसमें मानव का जो रक्त है वो लगता था। तो उन्होंने ये प्रथा बदलते हुए सती होने से पहले कुछ खून बुलाए, कुछ खून इकट्ठे किए, जिनमें से एक राजपाट परिवार तो था ही था, उसमें फिर जठौती थे, तुनड़ू थे, तुनसू थे, धगोई थे, कटेड़ू थे, और दूसरी तरफ जमोगी थे खुंद। तो उनके आपस में टोलियां बनाई और एक खेल की भावना से जो खेल बनाया कि खेल की भावना से खेला जाए। और जो मानव का रक्त पहले भी लगता था, फिर मानव के जो बलि बंद करते हैं उन्होंने, अभी भी मानव का ही रक्त लगता है, पर वो बड़ी सोच समझ के खेला जाता है, खेल की भावना से खेला जाता है। और भद्रकाली को मानव का इस खेल में उसके बाद तिलक होता है भद्रकाली का। जी, तो ये पत्थरमार मेला है, ये कितना साल पुराना मेला है, और जो पत्थर एक दूसरे को मारे जाते हैं, क्या उससे चोट भी लगती है, सेफ्टी का भी कोई इंतजाम किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा होता है कि जो हम में जो सदियों पुराने जो वही स्थान है जहाँ मेला होता है, और काफी डिस्टेंस से मारा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि भी बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर मारा जाता है, और काफी जो है वो काफी डिस्टेंस होता है। जब आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पे, तो काफी डिस्टेंस से मारा जाता है। और इसमें ऐसा है कि भाई कभी डायरेक्ट पत्थर नहीं लगता, हमेशा ऊपर से उठता हुआ पत्थर होता है। और जब भी किसी को लगता है तो वहाँ किसी भी खुंद को, उसके बाद फिर ये मेला संपन्न हो जाता है तिलक के साथ। आपको बता दें कि सदियों से चली आ रही इस परंपरा का जुड़ाव धामी रियासत के राज परिवार से है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।